साथियों नमस्कार, मैं आपका साथी डॉक्टर एंथनी राजू एडवोकेट। सीआरपीसी 207 ये एक ऐसा स्टेज है ट्रायल के दौरान जिसमें जो भी दस्तावेज या जो भी एविडेंस इन्वेस्टिगेशन के दौरान कलेक्ट किए गए हैं उसको मुफ्त में फ्री ऑफ कॉस्ट अभियुक्त को एक्यूज को देना आवश्यक है। अब मैं आपको बता दूं कि कई ऐसे झूठे मामले हैं दहेज हत्या के, जिसमें दहेज हत्या हो या पॉक्सो केस में इसमें हमने देखा है कि बहुत सारे ऐसे मामले होते हैं जहां पे आपको पता है कि आपको झूठा फंसाया गया है, फिर भी आपके ऊपर एक झूठा मुकदमा कर दिया जाता, मर दिया जाता है। और साथियों, आज जब हमारी टीम इस पर रिसर्च कर रही है, पॉक्सो केसेस पर रिसर्च कर रही है, तो बहुत सारे सवालात लोग हमारे से पूछते हैं, हमारे क्लाइंट हमारे से पूछते हैं, जिस पर मैंने सोचा कि एक छोटी सी वीडियो बनाई जाए। सीआरपीसी 207 जो एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है ट्रायल के दौरान, जहां पे अक्यूज को इन्वेस्टिगेशन के दौरान जितनी भी एविडेंस मिले हैं, पूरी चार्जशीट, सारे दस्तावेज जो है अक्यूज को जिम्मेदारी के साथ देने होते हैं। झूठे पॉक्सो मामले में इसका महत्व, झूठे या मनगढ़ंत पॉक्सो मामले में अक्सर साक्ष्यों में हेरफेर, बयानबाजी में विरोधाभास या पुलिस की लापरवाही पाई जाती है। ऐसे मामलों में धारा 207 सीआरपीसी वकील के लिए पहला बचाव का हथियार बन जाती है। एक अच्छा एडवोकेट होगा तो इस स्टेज को जरूर यूज करेगा साथियों। और मैंने हमेशा कहा है कि हर एडवोकेट पॉक्सो के मामले नहीं कर पाता है। धारा 207 सीआरपीसी ये मदद करती है गवाहों के बयानों में विरोधाभासों को पकड़ने में, साक्ष्य छिपाने या बदलने के मामलों को उजागर करने में, देरी से दर्ज एफआईआर या गढ़े गए मेडिकल प्रमाणों की सच्चाई सामने लाने में, जबरन दबाव या सिखाए गए बयानों को पहचानने में। यह धारा न्यायिक पारदर्शिता, निष्पक्षता और समान अवसर की नींव रखती है। बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है ये, अक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट स्टेज है और इसको हमें मिस नहीं करना चाहिए। और यहाँ पे जो माननीय कोर्ट उनकी जिम्मेदारी क्या तय करती है, कोर्ट या विशेष पॉक्सो कोर्ट को यह सुनिश्चित करना होता है कि मुकदमे के आरंभ से पूर्व धारा 207 सीआरपीसी का पूर्ण पालन किया जाए। यदि अभियुक्त को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाते, अगर डॉक्यूमेंट नहीं दिए जाते हैं, तो ये निष्पक्ष सुनवाई के अधिकार का उल्लंघन है, ये फेयर ट्रायल का उल्लंघन है। सर्वोच्च न्यायालय ने बार बार कहा है कि यदि 207 सीआरपीसी केवल प्रक्रिया नहीं बल्कि एक संवैधानिक आवश्यकता है, एक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। सिद्धार्थ वसी बनाम राज्य दिल्ली एनसीटी 20106 SCC 1 दस्तावेज ना मिलने या देर से मिलने पर निष्पक्ष सुनवाई प्रभावी होती है। राज्य बनाम लक्ष्मी AIR 1999 SC 3916 यदि अभियुक्त को दस्तावेज ना दिए जाए तो पूरी कार्रवाई रद्द की जा सकती है। आप देख रहे हैं कितनी बड़ा स्टेज है यहाँ पे कि अगर आपका एडवोकेट अच्छा एडवोकेट और समझदार एडवोकेट है तो यहाँ पे पूरी कार्रवाई को रद्द किया जा सकता है, पूरे ट्रायल को रद्द किया जा सकता है, इवन आपकी एफआईआर भी क्वेश की जा सकती है अगर आपको सेक्शन 207 सीआरपीसी के तहत जो मटेरियल्स कलेक्ट किए गए हैं एविडेंस में, अगर वो आपको पूरे नहीं दिए जाते तो आप माननीय कोर्ट के सामने ये मामला रख के और इस पूरी के पूरे केस को रद्द भी करवा सकते हैं। रणजीत सिंह बनाम पंजाब राज्य 1998 7 SCC 149 मुकदमे की शुरुआत से पहले
धारा 207 का पालन आवश्यक है। आप देख रहे हैं कितना ये इंपॉर्टेंट जजमेंट, जो लैंडमार्क जजमेंट माननीय कोर्ट ने दी है। और इसका बस निष्कर्ष ये निकलता है कि धारा 207 सीआरपीसी हर झूठे पॉक्सो मामले में न्याय का द्वार है। इट इज अ डोर फॉर द जस्टिस। ये न केवल आरोपी के अधिकारों की रक्षा करती है, बल्कि जो युवा अधिवक्ता हैं उनको ये सिखाती है कि कानून केवल धाराओं का संग्रह नहीं है, बल्कि मानव अधिकारों की जीवंत सुरक्षा है। ये वीडियो मैंने बनाई है जिससे कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी मिल सके कि पॉक्सो केसेस में क्या होता है। बट मैं आपको हमेशा कहता हूं कि अगर आप झूठे या किसी फेक मामले में फंस गए हैं तो एक अच्छे एडवोकेट से बात करें, उससे अपने एविडेंस साझा करें, डरे नहीं। ठीक है, घबराने की जरूरत नहीं, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अगर आप झूठे मामले में फंसे हैं तो न्याय आपको जरूर मिलेगा और न्याय आपके फेवर में मिलेगा। ये मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। जय हिंद, जय भारत।